2024 का ओलंपिक हुआ है पेरिस में। 329 इवेंट्स हुए हैं एंड टोटल 32 स्पोर्ट्स। 10,714 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया 204 नेशंस से। तो अब बात करते हैं कि ओलंपिक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है एथलीट्स एंड कंट्रीज़ के लिए। तो अगर एथलीट्स में जो है वो टैलेंट है तो उनके लिए तो ये बहुत ही बड़ी स्टेज है और उनके लिए बहुत ही बड़ा मौका भी है। कंट्रीज़ के लिए इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई उनका प्लेयर गोल्ड मेडल जीतता है तो उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी को भी काफ़ी बेनिफिट होता है। तो देखा जाए प्लेयर एंड कंट्री दोनों को ही बेनिफिट है। तो इस साल के ओलंपिक में जो है नई स्पोर्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसको हम ब्रेक डांसिंग के नाम से जानते हैं। तो अब जो है ओलंपिक्स ने ब्रेक डांसिंग को भी एक स्पोर्ट्स बना दिया है। तो अब गोल्ड मेडल की भी बात कर लेते हैं कि गोल्ड मेडल रियल भी होता है कि नहीं। तो ये चीज़ आप लोग सोच के हैरान हो जाओगे कि गोल्ड मेडल एक्चुअली में गोल्ड का होता ही नहीं है। गोल्ड मेडल में सिर्फ 6 ग्राम का गोल्ड होता है और अंदर से 92.5% सिल्वर होता है। 1908 में जब पहली बार ओलंपिक हुआ था तब गोल्ड मेडल पूरे प्योर गोल्ड के होते थे। तो अब बात करते हैं टॉप 5 कंट्रीज जिनने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते। नंबर 5 ग्रेट ब्रिटेन 310 गोल्ड मेडल। नंबर 4 जर्मनी 317 गोल्ड मेडल। नंबर 3 चाइना 325 गोल्ड मेडल्स। नंबर 2 सोवियत यूनियन 473 गोल्ड मेडल्स। नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट 1219 गोल्ड मेडल्स। टॉप 10 ऐसी कंट्रीज जिन्होंने सबसे ज़्यादा एथलीट्स को भेजा है ओलंपिक्स में। नंबर 10 पे है कनाडा 315 एथलीट्स। नंबर 9 पे है ग्रेट ब्रिटेन जिन्होंने 327 एथलीट्स भेजे हैं। नंबर 8 पे है इटली 371 एथलीट्स। नंबर 5 स्पेन 383 एथलीट्स। नंबर 6 चाइना 388 एथलीट्स। नंबर 5 जापान 403 एथलीट। नंबर 4 जर्मनी 428 एथलीट्स। नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया 460 एथलीट। नंबर 2 फ्रांस 573 एथलीट एंड नंबर 1 पे है यूनाइटेड स्टेट 592 एथलीट। तो अब बात करते हैं कि इस बार के ओलंपिक में सबसे यंगेस्ट प्लेयर कौन सा था। तो सबसे यंगेस्ट प्लेयर जो 2024 के ओलंपिक में था उनका नाम है जंग हाओ हाओ, जो कि एक चाइनीज़ स्केटबोर्डर है जो कि सिर्फ 11 साल की है। इंडिया ने भी यंगेस्ट प्लेयर को भेजा था ओलंपिक में 2024 के, जिनका नाम है दिनिधि दसंगू, जो कि 14 साल की है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वुमेन 2000 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में। ये बेंगलोर से हैं। ये 31 में से 23rd प्लेस पे आई थी। तो अब बात करते हैं कि इंडिया ने कितने एथलीट्स को भेजा है। इंडिया ने टोटल 117 एथलीट्स को भेजा है ओलंपिक्स में, जिनमें से 70 मेल हैं एंड 47 फीमेल। आर्चरी 6 एथलीट्स। एथलेटिक्स में 29 एथलीट्स हैं, जिनमें से 11 वुमेन एंड 18 मैन हैं। बैडमिंटन में 7 एथलीट्स। बॉक्सिंग में 6 एथलीट्स। इक्वेस्ट्रियन में 1 एथलीट। हॉकी में 19 एथलीट्स। गोल्फ में 4 एथलीट्स। जूडो में 1 एथलीट। रोइंग में 1 एथलीट। सेलिंग में 2 एथलीट्स। शूटिंग में 21 एथलीट्स। स्विमिंग 2 एथलीट्स। टेबल टेनिस में 8 एथलीट्स। टेनिस में 3 एथलीट्स। वेट लिफ्टिंग में 1 एथलीट। रेसलिंग 6 एथलीट्स। तो अब बात करते हैं कि इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं। इस बार इंडिया ने 6 मेडल जीते हैं। प्रीवियसली जब ओलंपिक हुआ था टोक्यो में तब इंडिया ने 7 मेडल जीते थे। तो इस बार 6 मेडल जीते हैं, जिनमें से 1 सिल्वर है और 5 ब्राउन। सिल्वर मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने मैन जेवलिंग थ्रो में 89.45 मीटर के साथ, और नंबर 1 पोजीशन गोल्ड मेडल जीता है पाकिस्तान ने 92.97 मीटर के साथ। ब्राउन्ज मेडल जीता है मन्नू भाकर वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल में। दूसरा ब्राउन्ज मेडल जीता है सरबजोत सिंह एंड मन्नू भाकर ने मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में। स्वप्निल कुशल ने मैंस 50 मीटर रफल में जीता है उन्होंने, एंड अमन सहरावत ने भी जीता है मैंस फ्री स्टाइल 27 किलोग्राम में। 2024 में इंडिया भी तीसरे नंबर पे आई थी मैंस फील्ड हॉकी में। तो अब सबसे कंट्रोवर्शियल एंड हार्ट ब्रेकिंग चीज़ के ऊपर भी बात कर लेते हैं। विनीश फोगट, ये जो है काफ़ी टैलेंटेड भी हैं बट ओवरवेट के कारण जो है इस बार वो डिस्क्वालीफाइड हो गए।
जब वो 20 साल की थी तब उन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता था। कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने गोल्ड मेडल 3 जीत रखे हैं, पहला 2014 में, दूसरा 2018 में, तीसरा 2022 में। एशियंस गेम में भी उन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता 2018 में, ब्रॉन्ज भी जीता 2014 में। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भी उन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता 2021 में। सिल्वर उन्होंने जीते हैं 3, 2015, 2017, 2018 में। ब्रॉन्ज जीते हैं 4, 2014, 2016, 2019 एंड 2020 में। वर्ल्ड रेसिंग चैंपियनशिप में उन्होंने 2 ब्रॉन्ज जीते हैं 2019 और 2022 में। तो विनीश फोगट ने टोटल 4 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल, 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ओलंपिक्स 2016 में उनको एक बहुत बड़ी इंजरी भी हो गई थी और सबको लगा कि उनकी इंजरी इतनी बड़ी थी कि इम्पॉसिबल होगा उनको रिकवर करना। 2 साल उन्होंने पूरी रिकवरी के ऊपर ही लगाया और उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बताया कि कैसे उनकी रिकवरी थी। रिकवरी उनकी ऐसी थी कि सुबह वो उठती थी, रोती थी, फिर सो जाती थी। और फिर कोविड का दौर आया जब उनको डिप्रेशन भी हुआ, बट फिर भी उन्होंने जो है एक टाइम पर आके कम बैक करा और फिर वो टोक्यो के ओलंपिक में गए एंड उनको पता लगा कि उनकी फैमिली को भी कोविड हो चुका है। तब उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन आ गई। एक तरफ उनका करियर था, एक तरफ उनकी फैमिली थी और वहीं पे जाके एक बहुत ही बड़ी चीज़ आ जाती है कि ऑब्वियसली एक प्लेयर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनकी फैमिली को सपोर्ट करना। साल 2023 में रेसलर्स ने डिसाइड किया कि प्रोटेस्ट करना है। ब्रिजभूषण सिंह के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि इनको अरेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये सेक्सुअली अब्यूज़ करते थे एथलीट्स को। और यही वजह से जो है गवर्नमेंट ने, लोग बोलते हैं कि साजिश वगैरह करी जिसकी वजह से जो है विनीश फोगट आज डिस्क्वालीफाइड हो गई। तो ये हमें सबको पता, ओलंपिक्स के पहले हर एक प्लेयर को ट्रायल आउट देने पड़ते हैं ओलंपिक में जाने के लिए। तो विनीश फोगट ने भी ट्रायल आउट देने की कोशिश करी बट उनको मना कर दिया गया क्योंकि वो 50 के ओवरवेट कैटेगरी में नहीं जा सकती। तो उन्होंने फिर डिसाइड करा अंडर 50 कैटेगरी में वो जाएंगी। तो हर एक प्लेयर का मैच से पहले, मैच के बाद वेट होता है और विनीश फोगट का भी वेट हुआ। मैच से पहले था 49.9 किलोग्राम। तो मैच के बीच में भी जो है डाइटिशियन जो उनको थोड़ी बहुत ही फूड देते रहते हैं कि उनका एनर्जी लेवल मेंटेन रहे। मैच के बाद जब उनका वेट मेजर किया गया तो 53 किलोग्राम आया। उन्होंने पूरी रात स्विमिंग एंड स्टीम ली कि उनका सुबह जाकर जो है वेट कम हो जाए और सुबह जब वेट को मेजर किया तब उनका आया 50.1 किलोग्राम, यानी 100 ग्राम की वजह से जो है उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। तो बात यहाँ पे ये है कि वहाँ उनको कौन सा ऐसा डाइट खिलाया गया जिसकी वजह से उनका वेट इतना अप चला गया और अब जो है उन्होंने रिटायरमेंट भी ले ली है। अब जो है विनीश फोगट ने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर ली है। ये डिसीजन के पीछे बहुत सारे लोग अग्री भी करते हैं और बहुत सारे लोग डिसअग्री भी करते हैं। क्या ये सही मूव था विनीश फोगट का पॉलिटिक्स में जाने का या नहीं? कमेंट करके बताओ। हो सकता है कुछ मैं मिस कर गया हूँ तो कमेंट करके बता दो। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। बाय बाय।